बेटे ये देखो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में है, ये बातों का ज़रा जायज़ा ले लो बेटे। पहली बात क्या करना चाहिए आपको बेटे, ले लेना चाहिए सोडियम और पोटाशियम साल्ट, या बेटे पोटाशियम साल्ट ले लो ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो एक COOH वाली जो चीज़ है ना बेटे, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का आप सोडियम और पोटाशियम साल्ट ले। पहला काम तो ये करो। दूसरे नंबर पे क्या करो बेटे, दूसरे नंबर पे आप ये करो कि इसका कंसंट्रेटेड गाढ़ा इको सोल्यूशन बना लो, इको सोल्यूशन बना लो। और बेटे ये सेकंड हमारी प्रायोरिटी होगी। पहला हमने चूज किया, क्या किया, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट पे कि हमने इथेन बनाना है, ब्यूटेन बनाना है, क्या बनाना चाहते हो वैसा हमने ले लिया। तो सोडियम और पोटाशियम साल्ट हमने ले लिया। फिर क्या किया बेटे, उसके साथ हमने ये कंडीशंस की बात कर रहा हूँ, शर्तों की बात कर रहा हूँ, और इससे हमारे क्या आउटकम होगा, क्या हमें मिलेगा, चलो ये हम बात कर लेंगे कि क्या हमें मिलेगा। फिर बेटे हम तीसरे नंबर पे ये दोनों काम करने के बाद आप ये काम कर लो। ये काम कौन सा है, ये है बेटे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड अप्लाई कर दो। इलेक्ट्रोलिटिक मेथड अप्लाई कर दो। आप जानते हैं एक गैल्वेनिक सेल होता है, वो नहीं है ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना दो। और इसमें करना क्या होता है बेटे, हमने इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। कोई बेटे रिडॉक्स रिएक्शन आपने बेटे प्रोड्यूस कर देना है, किसके, ऑन द एक्सपेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। करंट इस्तेमाल करोगे और उसकी मदद से, हेल्प से क्या बना दोगे, उसकी मदद से बेटे आप हम प्रोडक्ट अल्केन जो हमारा टारगेट है वो हम बना देंगे। तो ये इसका तरीका कार बेटे होगा। अब बेटे इससे हमारा आउटकम क्या होगा बेटे, इस कंडीशंस के बाद हमारा आउटकम ये होगा। देखते हैं कौन सा आउटकम है बेटे, ये वाला हमारा आउटकम है। इस आउटकम के बारे में गौर कर लो बेटे, क्या बनना चाहिए हमारे पास, सिमेट्रिकल अल्केन बन जानी चाहिए। तो हमारा टारगेट ये होता है कि हम बेटे सिमेट्रिकल अल्केन बना रहे हैं। कौन होता है सिमेट्रिकल अल्केन बेटे, R और R दोनों एक से होते हैं, CH3 C2H5 दोनों एक से होंगे तो हमारे सिमेट्रिकल अल्केन बनाने में हम बेटे कामयाब होगा। तो इसको लिखना किस अंदाज में है, दो चीजें आपको जरूरी है बेटे। एक तो लिखना है आपने ओवरऑल रिएक्शन। पहले नंबर पे अगर ये नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर इसको बेटे पसंद नहीं करता। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, मैकेनिज्म अलग है, रिएक्शन अलग है। रिएक्शन लिखोगे तो फिर मैकेनिज्म की बात हमें समझ बेटे आएगी। तो तवज्जो करिए, मैं इसमें सादा से एक चीज बना रहा हूँ, गौर करना। R ले रहा हूँ, C ले रहा हूँ, डबल बॉन्ड OB और ONA भी। इस Na की जगह आप बेटे K भी तो यूज कर सकते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड का NaO से रिएक्शन कराओगे तो सोडियम साल्ट बनेगा, QS से कराओगे तो ज़ाहिर है वो पोटाशियम साल्ट बनेगा। तो मैं दो लिख रहा हूँ, जरा गौर करो। मैंने लिखा RC डबल बॉन्ड O और ONA। अब मुझे ये बताएं बेटे, ये दोनों के दरमियान में बॉन्ड है कि नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन 2 मोर होगा ना। अगर इसको मेरे बेटे मैंने गाढ़ा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना लिया हुआ है और उसकी मैंने करनी शुरू कर दी इलेक्ट्रोलिसिस, तो ज़ाहिर है एरो के ऊपर मुझे ये बेटे जो हम डायरेक्शन ऑफ केमिकल चेंज समझा रहे हैं उसके ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस तो हमें लिखना पड़ेगा। अब बेटे इसके लिए बड़ा आसान सा काम आपने करना है। गौर करोगे बेटे, मैं ये दो चीज़ें अलग कर रहा हूँ, R और R, हालांकि इनके दरमियान कोई बॉन्ड नहीं था, ये अलग मैंने कर दिया। और बेटे ये वाला सोडियम जो है इसको मैं अलग शो कर रहा हूँ, ये भी गौर कर लो। सोडियम और सोडियम मैंने बेटे अलग शो कर लिया। और इसका रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। जैसे आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, इनके दरमियान एक बॉन्ड जनरेट हो जाता है। अगर इनके दरमियान एक बॉन्ड आ जाता है, बन जाता है, जनरेट हो जाता है, तो ये तो अल्केन बन गई फिर। इसका मतलब ये अल्केन है भी कौन सी बेटे, हम कहेंगे दैट इज सिमेट्रिकल। ये तो सिमेट्रिकल। अब बेटे ये ब्लैक वाले तो CO2 आपको नजर आ रहे हैं, तो ये देखो बेटे मैंने 2 CO2 इकट्ठे करके लिख दिया। C भी कैपिटल लिखना है, वो भी कैपिटल। और बेटे दोनों Na जो है इसको समझ लो वाटर से रिएक्ट हो गया और इसके रिजल्ट में हमारे पास NaOH और हाइड्रोजन बन गया। अब बेटे गौर करो, अगर यहाँ दोनों इथाइल होते जोड़ देते वो ब्यूटेन बन जाता है, अगर दोनों मिथाइल होते वो जोड़ देते वो इथेन बन जाता। इसका मतलब ये हुआ इसी को हम बेटे ये वाला काम करने लगे हैं। जरा गौर करिए, वो तो था सपोज, वो तो था अपनी मर्जी की हुई थी। अब बेटे हम कर रहे हैं असली रियल।
अब देखो बेटे इसका नाम है सोडियम एसीटेट। बताओ बेटे कितने मोल मैंने सोडियम एसीटेट ले लिए, देख लो जरा, 2 मोल ऑफ सोडियम एसीटेट ले लिए और मैंने O और Na के दरमियान लाइन नहीं लगाई। ये कौन है बेटे, दैट इज सोडियम एसीटेट। ये मैंने सोडियम एसीटेट बेटे लिखा है। इसको बेटे हमने वाटर में डाल दिया, ठीक हो गया बेटे। वाटर में इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, गाढ़ा सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड बना के, और हमारा टारगेट बेटे कौन है, दैट इज सिमेट्रिकल अल्केन बेटे, ऐसे ही है। अब बताया मैंने कौन सा तरीका आपको बताया था, CH3 से जोड़ दो। ये रही बेटे CH3 और CH3 का हमने एक बॉन्ड जो जनरेट हुआ है वो बन गया। इसका नाम क्या है, दैट इज इथेन। इसका नाम इथेन है। बाकी तीनों प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं है, 2CO2 होना ही होना है, और बेटे 2NaOH भी, और साथ क्या होगा, और थर्ड बेटे बात जो आई वो कौन है, दैट इज हाइड्रोजन। ये हमने बेटे इथेन भी बना लिया। लेकिन अगर बेटे ऐसे ना लिखना चाहो तो शुरू में 2 लेके एक दफा लेके तो अपने आप वो 2 हो जाएगा। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म, इसका तरीकाकार क्या है। वो मैकेनिज्म के साथ ये ज्यादा मार्क्स का भी एग्जाम में आ जाता है, तो चेक करते हैं मैकेनिज्म में क्या क्या होगा बेटे। पहला काम तो आपको आना चाहिए आयोनाइजेशन। देखते हैं बेटे आयोनाइजेशन किसकी बेटे, सोडियम एसीटेट की बात कर रहा हूँ मैं, अकेला अकेला ही रख रहा हूँ, उस तरह 2 करके नहीं लिख रहा, क्योंकि हमने तो समझना है। बाकी जब समझ आ जाएगी तो फिर उसके बाद हम कर लेंगे काम आसान। ये देखो बेटे CH3C डबल बॉन्ड और ONA, और इसको हमने बेटे आयोनाइज किसके अंदर डाला था बेटे, पानी के अंदर। जब पानी के अंदर डालते हैं तो फिर क्या हो जाता है बेटे, AQ के अंदर, पानी के अंदर, उससे क्या बन गया CH3 और C डबल बॉन्ड O और O और नेगेटिव, और बेटे CH3, फिर कौन हो गया C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। कितने आयन अलग हो गए, Na+ अलग हो गए। इसका मतलब आयोनाइजेशन का मतलब है आयन अलग अलग हो जाए। 60 के आयन अलग अलग पानी के अंदर हो ही जाते हैं। इसको क्या कहते हैं, एसीटेट आयन। इसका नाम क्या है बेटे, एसीटेट आयन। ये एसीटेट आयन बन गया हुआ है। लेकिन एसीटेट आयन में क्या खास खूबी है, ये जो बॉन्ड है ना बेटे नेगेटिव, ये पूरा बॉन्ड है। बॉन्ड कहाँ से आ गया था, जो बेटे इधर से H उतरा था तो Na लगा था ना, तो जो H वाला बॉन्ड था प्रोटॉन और O के दरमियान था, प्रोटॉन O के दरमियान, HO के दरमियान, वो बॉन्ड इधर ही है। ये बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं बेटे एट एनोड कैसे होगा। एट एनोड पर किसने जाना होता है, आपको पता है एनायन ने। एनोड पर किसने जाना होता है, एनायन ने। एनायन कौन है, एनायन हमारे ये दोनों है बेटे, CH3C डबल बॉन्ड O और O, और बेटे ये वाला भी CH3C डबल बॉन्ड O और बेटे O। इस जगह क्या सूरत हाल है, इस जगह बेटे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस जगह कौन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर बेटे दोनों तरफ, ये नेगेटिव का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों तरफ से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बेटे लॉस हो गया। और देखो बेटे ये हमारे पास O और CH3C डबल बॉन्ड O और फिर O, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है। ये आपका तो फ्री रेडिकल एसीटेट आयन टाइप बन गया। और बेटे कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, ये इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन। इसका नाम क्या होता है बेटे, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन। अब देखते हैं ये दोनों क्या करें, गौर करिएगा बेटे, मैं इधर लिख रहा हूँ CH3C डबल बॉन्ड O और O के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, और बेटे CH3C डबल बॉन्ड O और फिर O के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन। अब जरा गौर करो बेटे, यहाँ इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन इस जगह सोचते हैं क्या सूरत हाल। इस जगह बेटे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस जगह क्या है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब है इस जगह भी 2 इलेक्ट्रॉन है बेटे, इस जगह भी 2 इलेक्ट्रॉन, और ये वाला CH3 इस जगह भी 2 इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है बेटे इसके नतीजे में, ये वाला जो बेटे ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये किसने रख लिया, C ने, ये वाला C ने, A किसने रख लिया, ये इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, एक और लाइन लग जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन इस C और O के दरमियान शेयर हो गए, एक और बॉन्ड बन जाए। इसका मतलब है हमारे पास कौन कौन सी चीजें बनी, एक बना हमारे पास ये वाला फ्री रेडिकल, और एक बना बेटे हमारे पास दूसरे वाला फ्री रेडिकल। 2 हो गए फ्री रेडिकल, ये वाला और ये वाला। और बेटे कितने CO2 बने, 2 बने, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। लेकिन ये वाला जो डबल बॉन्ड है, कौन से वाला, ये वाला, ये किसके जरिए बना था, ये वाले इस रेड वाले इलेक्ट्रॉन से इस रेड वाले, इस वाले और इस रेड वाले से बना। तो ये हमारा लीनियर मॉलिक्यूल बन गया। अब क्या होगा बेटे, ये दोनों CH3 क्या करेंगे,
दोनों बेटे CH3 क्या करेंगे, दोनों के दोनों CH3 आपस में बॉन्डेड हो जाएंगे। ये देख लो बेटे CH3 मैंने लिखा, फिर मैंने CH3 लिखा, ये दोनों जब शेयर करेंगे तो दरमियान में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दो, एक पेयर जिसे हम बोलते हैं। या बेटे हम उसको क्या करेंगे, CH3 लिख देंगे और एक लाइन लगा देंगे और CH3, हमने बेटे इथेन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। ये हमारा CH3 और बॉन्ड CH3 बेटे बन गया। और कर लो बेटे, इसका मतलब है कि फ्री रेडिकल तक हम पहुंचे हुए हैं, लेकिन आपको जरूरी नहीं ऐसे इलेक्ट्रॉन लगा के एग्जामिनर को समझे, आप तो सिंगल लाइन लगा के भी एग्जामिनर को बता सकते हो। ये हमारे पास बेटे प्लस बन गया है 2 और बेटे कौन सा O, फिर बेटे डबल बॉन्ड, फिर C, फिर सिंगल बॉन्ड O। लेकिन ये वाला रेड वाला बॉन्ड किससे बना है वो आपको समझ आ गई होगी कि कहाँ से बना है। और ये हमने बेटे इथेन तक हम पहुंच गए और इथेन मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब बेटे ऐड कैथोड क्या होगा, कैथोड में बेटे रिडक्शन होती है ना, रिडक्शन यहाँ पे वाटर की हो जाती है, वाटर प्रेफरेंशियली बेटे रिड्यूस हो जाता है और रिड्यूस होगा तो उसके रिजल्ट में क्या बनेगा। ये बेटे मैंने लिखा 2H2O, इलेक्ट्रॉन कितने लॉस हुए थे, 2 लॉस हुए थे। कहाँ हुए थे बेटे, ये नजर आ रहा है 2 लॉस हुए थे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, वही हमने यूज कर दिए। इसके रिजल्ट में क्या बना बेटे 2OH, वाटर गेट रिड्यूस्ड और कितनी चीजों में कन्वर्ट हो गया, एक ये बन गया और एक हाइड्रोजन लिबरेट हो गई। और बेटे Na हमारे पास बचे हुए थे 2, कहाँ बचे थे जब आयोनाइजेशन हुई थी, और 2OH नेगेटिव, जरा गौर कर लोगे क्या बन जाएगा बेटे 2NaOH। अब जरा गौर कर लो, चारों के चारों प्रोडक्ट हमारे बन गए। एक प्रोडक्ट ये वाला हमारे पास बन गया, एक ये बन गया, 2 हो गया बेटे, 2, तीसरा था इथेन वाला और चौथा कौन सा था CO2 वाला। इसका मतलब है हमारा ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटे कार्बोनल कंपाउंड से भी बनाया जा सकता है, कार्बोनल कंपाउंड से भी बनाया जा सकता है। और इसमें खास तौर पे बेटे याद रखिए कि इसमें कुछ साइड रिएक्शंस होने का भी चांस होता है। रिएक्शंस में अगर हम मिक्सचर यूज करो तो 3 प्रोडक्ट भी बनते हैं, लेकिन उसकी डिटेल की हमें जरूरत नहीं। नेक्स्ट बेटे फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, बेटे आपको पता है कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन होते हैं बेटे, कार्बोनाइल कंपाउंड्स एल्डिहाइड्स होते हैं और कीटोन्स होते हैं। हम बेटे एल्डिहाइड कीटोन से हम इसे बनाएंगे, जरा गौर करना बेटे। अगर ये वाला ग्रुप हमारे पास हो, C डबल बॉन्ड हो और बेटे इसे हम कहते हैं कार्बोनाइल, इसका नाम बेटे हो गया कार्बोनाइल ग्रुप। ये कार्बोनाइल ग्रुप किस किस के अंदर बेटे होता है, ये 2 चीजों के अंदर होता है। गौर कर लेते हैं कौन सी 2 चीजें हैं। एक को बेटे कहते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में होता है, और एल्डिहाइड में क्या होता है कि C डबल बॉन्ड O है, कम से कम एक तरफ H होगा, दूसरी तरफ बेशक कार्बन हो या H भी हो। और दूसरी किस्म कौन होती है बेटे, कीटोन। कीटोन में क्या होता है बेटे, कार्बोनाइल तो वही होता है बेटे, कार्बोनाइल वही होता है, लेकिन बेटे कार्बन जो हमारे पास है बेटे दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा होता है और इनके बॉन्ड भी पूरे होते हैं, 4 करने होते हैं ना बेटे, बॉन्ड भी कार्बन के 4 पूरे होते हैं। तो देख लो बेटे, अगर कार्बोनाइल का कार्बन 2 कार्बन एटम से डायरेक्ट जुड़े तो कीटोन है, और अगर कार्बोनाइल का कार्बन कम से कम एक तरफ H से जुड़ जाए तो वो फिर एल्डिहाइड है। इसका मतलब है कि हम बेटे एल्डिहाइड से भी बना सकते हैं अल्केन और हम कीटोन से भी बना सकते हैं। तो बेटे गौर कर लो किससे से बनाया जा सकता है, एल्डिहाइड से भी और कीटोन से भी, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से बनाया जा सकता है। देखते हैं बेटे कैसे। अगर हमारे पास बेटे रिडक्शन करनी हो इनकी बेटे एल्डिहाइड या कीटोन की, तो बेटे एल्डिहाइड या कीटोन की रिडक्शन करनी हो या बेटे आर कीटोन को रिड्यूस करना हो, रिडक्शन उसे हम कहते हैं बेटे। अगर रिडक्शन करनी हो तो क्या किया जाए बेटे, एटॉमिक हाइड्रोजन यूज कर ली जाए। रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास कौन बनेगा, अल्केन बनेगा। लेकिन अगर अल्केन बनेगा तो इसके अंदर अगर कार्बन की तादाद C हुई तो हमारे अल्केन के अंदर भी कार्बन की तादाद NC होगी। ठीक है बेटे, अगर कार्बन की तादाद इसमें 2 हुई, 2 कार्बन, इधर हमारे अल्केन में भी 2 ही होगी। तो देखते हैं बेटे फर्क कैसे पड़ता है, किस तरीके से बेटे ये काम हम करते हैं। तो पहला तरीका हम देख रहे हैं बेटे कौन से वाला,
क्लेमेंस रिडक्शन। क्लेमेंस रिडक्शन में जिंक अमलगम और HCl हम यूज करते हैं, उससे देखते हैं कैसे होगा। तो पहला तरीका हमारे पास बेटे क्लेमेंस रिडक्शन, देखते हैं बेटे किस तरह से। क्लेमेंस रिडक्शन में हमने बेटे क्लेमेंसन रिडक्शन में हम क्या करेंगे, हमने बेटे इसमें ये काम करना है, जरा गौर करोगे, ये काम हम करने लगे हैं क्या, एक कीटोन ले रहे हैं, सूटेबल कीटोन। कीटोन लेने के बाद हमने उसके अंदर क्या किया, उसके अंदर हमने बेटे एटॉमिक हाइड्रोजन किसी तरीके से जनरेट कर दी। एटॉमिक हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन, न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन कैसे तैयार कर दी बेटे, हमने तैयार कर दी, जिंक अमलगम लिया, जिंक मरकरी लिया और उसके अंदर HCl हमने डाल दिया, इससे बन गया क्या हो गया बेटे, कीटोन में, कीटोन अल्केन में तब्दील हो गया, अल्केन में तब्दील हो गया और साथ बेटे वाटर भी बन गया। एक अल्केन बना हुआ है और एक बेटे H2O बना हुआ है। चेक करते हैं कैसे बनेगा, गौर करिए बेटे। मैंने एक सिंपलेस्ट कीटोन ले लिया, इसको एसीटोन कहते हैं बेटे, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, इसका नाम क्या है बेटे, इसे कहते हैं एसीटोन और बेटे या इसे कहते हैं 2-प्रोपेनोन। नाम की जरूरत नहीं है लेकिन बहरहाल 2-प्रोपेनोन या सिंपली प्रोपेनोन। 3 है ना कार्बन बेटे, 3 वाले बनना है। अब देखो बेटे H मैंने डाला, कितने H डाले, एटॉमिक हाइड्रोजन कैसे बनाया, हमें बताया गया था कि जी आप ये चीजें लोगे, जिंक और मरकरी का मिक्सचर लोगे, जिंक अमलगम और क्या डालोगे, HCl। तो बेटे आपने क्या करना है, इस C को बेटे आपने मिथिलीन ग्रुप में तब्दील कर देना है। मिथिलीन क्या होता है, CH2 ग्रुप। C रेड वाले को किस में तब्दील करना है, CH2 में, और O को तब्दील करना पानी में। तो 2 H यहाँ लगेंगे, 2 यहाँ लगेंगे। अब बेटे यहाँ लगेंगे तो देखते हैं क्या बना बेटे, CH3 बन गया और बेटे रेड वाला C है बेटे आगे, उस C के साथ क्या हुआ बेटे, C के साथ 2 H लग गए और बेटे हमने बाण ये कर दिए। इसका मतलब मैंने प्रोपेन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। अब मुझे बताओ बेटे 2 H इसको भी लगे होंगे, O को भी, ये क्या बन जाएगा, दैट इज वाटर। तो इसका मतलब है पानी बन गया। एसीटोन में बेटे कितने कार्बन थे, 3, और बेटे हमारे अल्केन में भी 3 और H कितने लगे होंगे, 4। इसका मतलब है 2 यहाँ इस्तेमाल हुए टू कन्वर्ट C ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इनटू मिथिलीन ग्रुप और O को बेटे बना दिया वाटर। ये इस तरीके से हम बेटे कीटोन से जितनी मर्जी लंबी चेन हो कोई इशू नहीं होगा। और बेटे वुल्फ-किशनर रिडक्शन है, वुल्फ-किशनर रिडक्शन, वुल्फ-किशनर और रिडक्शन से भी हम बेटे इसे बना सकते हैं, किसको बेटे, अल्केन बना सकते हैं। इसमें आप क्या करोगे, इसमें बेटे आप एक एल्डिहाइड लोगे, सूटेबल एल्डिहाइड। एल्डिहाइड लेने के बाद नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट करोगे। नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट करोगे तो कैसे करोगे बेटे, नेसेंट हाइड्रोजन आप कैसे जनरेट करोगे बेटे, उसको हम जनरेट करेंगे कि हम हाइड्रोजीन लेंगे N2H4, उसके साथ बेटे KOH डालेंगे और इसको हीट भी करेंगे। इसको क्या करेंगे बेटे, हीट भी करेंगे। और कितना करेंगे, कम से कम 200। इसको गर्म भी करोगे, हाइड्रोजीन KOH 200 डिग्री सेल्सियस। बेटे गौर करो, एल्डिहाइड में जितने कार्बन होंगे उतने इधर अल्केन में रहेंगे। एक तो बेटे हमारे पास अल्केन बन जाएगा, दूसरे नंबर पे कौन बन जाएगा बेटे, वाटर बन जाएगा। चेक करते हैं इसमें क्या होता है। ये बेटे मैंने एक एल्डिहाइड ले ली, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, जरा गौर कर लो बेटे। और मैं ये कार्बन जो है कार्बोनाइल वाली उसको रेड करने लगा। और हमने अभी क्या कहा था कि कार्बोनाइल कार्बन को मिथिलीन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है बेटे, देखते हैं कर लेते हैं कि नहीं कर लेते। ये हमने बेटे एटॉमिक हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन कैसे तैयार किया था, नेसेंट हाइड्रोजन हमने ये तैयार किया था बेटे बाय द रिएक्शन ऑफ N2H4 हाइड्रोजीन और KOH से, और इसे हीट भी दी थी। कितनी दी थी हीट बेटे, 200 डिग्री सेल्सियस हमने दी। बताओ बेटे कार्बोनाइल का कार्बन किस में चेंज होता है, मिथिलीन में। कार्बोनाइल का कार्बन किस में चेंज होता है, मिथिलीन में। ये जी मैंने लिखा CH3 और बेटे रेड वाला C जो है उसके साथ 2 H लगा दी, ये बन गया CH2। और एक H जो है पहले से मौजूद है, एक H तो पहले से मौजूद है बेटे, लेकिन इसको इस तरह लिखने की बजाय अगर हम लिख दें CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मेरे ख्याल बेहतर है। प्लस क्या बन जाएगा बेटे, प्लस H2O। अब गिनो H कितने इन्वॉल्व हुए, 2 H ये इन्वॉल्व हुए जो O को वाटर बना दिया, 2 यहाँ इन्वॉल्व हुए, तो कितने H इन्वॉल्व हुए होंगे, नेसेंट हाइड्रोजन के 4 इन्वॉल्व हुए होंगे। इसका मतलब ये हुआ
कि हम एल्डिहाइड को भी कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर बेटे, अल्केन को, अल्केन में, और हम किसको कन्वर्ट कर सकते हैं, हम कीटोन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं बेटे। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखते हैं ये बेटे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बेटे तैयार किया जा सकता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से किस तरह से अल्केन को प्रिपेयर किया जा सकता है, इसकी बात भी हम कर लेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे तैयार करें बेटे, पहले नंबर पे तो ये विक्टर ग्रिग्नार्ड ने बनाया कंपाउंड बेटे, विक्टर ग्रिग्नार्ड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है बेटे ग्रिग्नार्ड। और कौन होता है बेटे, इसने बनाया था ये कंपाउंड। और इस कंपाउंड की टाइप कैसी थी बेटे, ये क्या विषय थी, कैसा था बेटे, ये था इस तरह का बेटे, इस तरह का RMgX और RMgX। और इसका नाम क्या रखा गया था, इसका नाम रखा गया बेटे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और नेम ऑफ साइंटिस्ट की वजह से ग्रिग्नार्ड, नोबेल प्राइज भी इसको मिला हुआ है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसका बेटे नाम हमने रख दिया। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन है बेटे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट असल में एक ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड भी है, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड है, उसको हम ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड भी कहते हैं। किस किस का बॉन्ड है बेटे, कार्बन और मेटल का, कार्बन का और किसका बेटे, कार्बन और मेटल का बॉन्ड, सी का बॉन्ड और मेटल का बॉन्ड, मेटल का बॉन्ड, सी का और मेटल का इसके अंदर बॉन्ड है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा हुआ, हमने ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड इसका नाम रखा हुआ। तो इसको क्या करें बेटे, इसके रिएक्शन करा दें, इससे भी बन सकता है। क्या करें बेटे, RMgX ले लें, RMgX लेके इसका रिएक्शन करा दें इनमें से किसी से बेटे, वाटर से करा दो, उसके मैं हिस्से बना रहा हूँ, जरा देखते जाना। नेगेटिव पॉजिटिव HCl से करा दो, पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव HBr से करा दो, पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव अमोनिया से करा दो, पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव, और इवन अल्कोहल से करा दो, और बेटे पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव। जब इसका रिएक्शन बेटे कराओगे, किसके अंदर कराओगे, अनर्ट सॉल्वेंट के अंदर कराओगे, ईथर के अंदर कराओगे, ड्राई ईथर के अंदर कराओगे, तो आपके पास बेटे अल्केन बन जाएगा। क्या बनेगा बेटे, गौर करें, एक मैं बता रहा हूँ, ये वाला पार्शियल नेगेटिव है, मेटल पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये न्यूक्लियोफिलिक साइट है, यहाँ अटैक कर देगी, ये बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। क्या होगा बेटे, R के साथ कौन लग गया, H, R के साथ क्या लगा दिया हमने बेटे, H लगा दिया, और R के साथ H लगा दें तो ये कौन है, दैट इज अल्केन। और बेटे नेक्स्ट कौन होगा, जितनी अगर एक कार्बन है तो ये भी एक कार्बन वाला होगा, प्लस क्या बनेगा बेटे, Mg जो है उसके साथ तो है ये देखो बेटे, X भी है, Mg है, और बेटे और कौन है, पानी का क्या हिस्सा बचा था, OH, ये बेटे हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड बन जाएगा, ये हमारा बेटे कंपाउंड बन जाएगा। तो इसलिए अगर बना के देखते हैं कि कौन सा बेटे इसके साथ रिएक्शन कैसे हो सकता है, ये लो बेटे CH3 Mg और Cl हमने ले लिया, पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव समझ आ गई होगी, प्लस बेटे मैंने वाटर ले लिया जिस तरह आपकी बुक कह रही है, और बेटे ये भी पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव है, और किस किस मौजूदगी में हम कर रहे हैं, ड्राई ईथर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में कर रहे हैं। तो बेटे ये वाला इस पे अटैक करेगा, ये वाला जो है ये उतरा है, और कौन बन गया बेटे, दैट इज CH4 बन गया, प्लस क्या हो गया बेटे, Mg के साथ एक Cl तो लगा हुआ है, और दूसरी चीज कौन सी लग गई बेटे, दैट इज OH, हमने मीथेन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। ये तरीका भी आप बेटे इख्तियार कर सकते हैं। फ्रॉम एक और तरीका भी है बेटे, उसे कहते हैं वर्ड सिंथेसिस, उसका नाम है बेटे वर्ड्स सिंथेसिस। और ये देखते हैं बेटे वर्ड्स सिंथेसिस से किस तरह से अल्केन बेटे बनाई जा सकती है। सिमेट्रिकल अल्केन बेटे, सिमेट्रिकल अल्केन अगर आप बनाना चाहते हो, आपको पता चल चुका है सिमेट्रिकल अल्केन कौन होता है, जिसके दोनों R एक जैसे होते हैं ना बेटे, वो बनाना हो तो फिर क्या करें बेटे, अल्काइल हैलाइड से बना लें, अल्काइल हैलाइड यूज कर लें, और बेटे तीसरे नंबर पे सोडियम मेटल यूज करें,
और चौथे नंबर पे बेटे ईथर सॉल्वेंट के अंदर ये आप काम कर लें। अगर बेटे ईथर सॉल्वेंट में आप ये काम कर लेते हो फिर क्या हो जाएगा, फिर आपके पास बेटे वर्ड सिंथेसिस के थ्रू अल्केन फॉर्म हो जाए। देखते हैं किस तरह, क्या चीज आपने लेनी है, कह रहे जी अल्काइल हैलाइड। ये देखो बेटे मैंने लिया R और X और मैंने दोबारा लिया RH, देखो दोनों के दरमियान बांड तो नहीं है ना RR के दरमियान, और बेटे 2 सोडियम मैंने लिखा और एरो में क्या लिख रहा हूँ, देखो बेटे सॉल्वेंट का जिक्र कर रहा हूँ, नट सॉल्वेंट दैट इज ईथर। बेटे क्या हुआ, दोनों R आपस में जुड़ गए, कौन से वाले, दोनों R आपस में जुड़ गए, दैट इज सिमेट्रिकल अल्केन, ये सिमेट्रिकल अल्केन बन गए। प्लस कौन बन गया बेटे, NaX बन गए। अब मुझे बताओ अगर मैं दोनों को CH3Cl ले लूं, CH3Cl ले लूं, इसका नाम तो होगा बेटे मिथाइल क्लोराइड, और सोडियम से मैं ट्रीट कर देता हूँ किसको बेटे, ईथर को सोडियम से ट्रीट करता हूँ ईथर की प्रेजेंस में, जवाब मेरे पास क्या आ जाएगा बेटे, इथेन प्रोड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब मैं इथेन बना सकता हूँ अगर मैं इस सोडियम मेटल को अल्काइल हैलाइड ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दूं तो मैं बेटे ब्यूटेन भी फिर बना सकता हूँ। इसका मतलब है मैं ब्यूटेन भी बना सकता हूँ, 2 कार्बन वाला लूंगा फिर ब्यूटेन भी बन जाएगा। चेक कर लेता हूँ कैसे। ये देखो बेटे मेरे पास एक ये है CH3 और CH2 और Cl, और बेटे दरमियान में मैंने सोडियम लिख दिया और बेटे मैंने इस मॉलिक्यूल को उल्टा लिख दिया Ci2Ci3। ये वाला भी इथाइल क्लोराइड है, इथाइल क्लोराइड है, या क्लोरो बेटे क्लोरो इथेन भी है, ये भी इथाइल क्लोराइड है। और अगर मैं ईथर की प्रेजेंस में, ईथर की मौजूदगी में ये रिएक्शन कर लूं फिर मेरे पास क्या जवाब आ जाएगा बेटे, तवज्जो करें। ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा बेटे कितना हिस्सा उतर जाएगा। अब बताइए मेरे पास चीजें क्या बनी, ये बेटे बन गया CH3 CH2, ये वाला पोर्शन, ये हो गया CH2 और CH3, दूसरे का पोर्शन CH2 और CH3, N ब्यूटेन बन गया, N ब्यूटेन बन गया, और बेटे बाकी कौन बना, प्लस मेरे पास बन गया 2NaCl। गौर कर लीजिए मैंने अल्केन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। अब इसी तरीके से बेटे एक मेथड और इस्तेमाल किया जा सकता है अगर कभी कन्वर्शन की जरूरत हो जाए, उसे हम कहते हैं फ्रैंक-लैंड्स रिएक्शन। और देखते हैं बेटे फ्रैंक-लैंड रिएक्शन में हम क्या यूज करते हैं। इसमें बेटे हम यूज करते हैं अल्काइल हैलाइड, और इसमें भी सिमेट्रिकल अल्केन बनते हैं। अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं और सिमेट्रिकल अल्केन बनेंगे। देखते हैं कौन कौन सी चीजें हमने यूज करनी है। याद रखिए बेटे अल्काइल हैलाइड यूज करोगे, अल्काइल हैलाइड एक किस्म बेटे। दूसरे नंबर पे क्या करोगे, दूसरे नंबर पे जिंक डस्ट यूज करोगे, ये जिंक डस्ट यूज करोगे। तीसरे नंबर पे बेटे 2 चीजें हो गई। तीसरे नंबर पे हम बेटे यूज करेंगे इसमें सॉल्वेंट, इनर्ट सॉल्वेंट या पानी वाला के बगैर सॉल्वेंट, वो यूज कर लोगे। हमारे पास कौन बन जाएगा, हमारे पास बेटे सिमेट्रिकल आपको पता लग गया सिमेट्रिकल कौन है, सिमेट्रिकल अल्केन बनाने में हम बेटे कामयाब हो जाएंगे। चेक करते हैं बेटे, मैंने R और X लिया और RX ले लिया, इसमें जिंक डाल दिया और जिंक बेटे हमने डालने के बाद हीट किया तो क्या बन गया बेटे, R बॉन्ड R जुड़ गया और प्लस क्या बन गया बेटे ZnX2। और अगर मैं बेटे इसकी जगह CH3Cl या Br ले लूं, ये 2 मोल अलग अलग हैं, मिक्स ना कर लेना बेटे। और बेटे मैंने इसमें डाला क्या हुआ है बेटे, जिंक डस्ट डाला हुआ है। रिएक्शन क्या हो रहा है, बन रहा है बेटे CH3 और CH3 प्लस क्या हो रहा है बेटे Zn और Cl2। इस तरीके से मैं अल्केन बना सकता हूँ। और ये बेटे ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अगर आप इसको गौर से देख लोगे, दोनों लेक्चर्स को 2 मैंने बेटे सीक्वेंस में बना दिए, तो आपको सारी अल्केन की प्रिपरेशन भी आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।